Hey everyone, welcome back to the channel पूजा नारंग फिजिक्स क्लासेस। एज यू ऑल नो कि मैंने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है पीजीटी फिजिक्स के लिए। पीजीटी फिजिक्स के लेक्चर्स मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। अगर आप में से कोई भी पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहा है देन इन केस आप वो लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। और अगर आप पीजीटी फिजिक्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं और साइंस टीचर बनना चाहते हैं, मीन्स टीजीटी साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो उस केस में आप ये वाली लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल जो मैं आपको बता दूं कि एस्टेट टीजीटी साइंस में साइंस आती है 60 मार्क्स की। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ 2023 के पेपर के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको सब्जेक्ट सोल्व करवाने वाली हूँ फिजिक्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री और बायो जो है वो आपको कोई और टीचर करवाएंगे यहाँ सेम हमारे चैनल पर। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कोई और टीचर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 2023 के पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन थे 24। ऑलराइट, तो जहां पर कंसेप्ट की जरूरत होगी मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ज्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ इस एग्जाम के अंदर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लेम। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 8th क्लास में दिया होता है अक्सर ये लेयर्स ऑफ फ्लेम में। ठीक है, तो ये टॉपिक रहता है। तो यहाँ पर देखिए आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट where complete combustion takes place. Middle zone of the flame is of red color. Innermost layer is moderately hot and innermost zone is blue color. तो हमें हमें इसमें से एक सही स्टेटमेंट चूज करनी है। तो जब आपको एक सही स्टेटमेंट चूज करनी है तो सबसे पहले आपको टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ वही टॉपिक सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ। आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जो कैंडल, देखिए कैंडल की फ्लेम कुछ इस तरह से होती है, इसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट जोन और ये मिडल जोन एंड एक होता है इनर मोस्ट जोन। ठीक है, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होती है, हॉटेस्ट होता है ये। ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। और जो मिडल जोन है वहां पार्शियल कंबशन होती है और वो मॉडरेटली हॉट होता है। ठीक है, और जो इनर मोस्ट जोन है, इनर मोस्ट जोन वो लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, और जब एक कैंडल जलती है तो ये कैसा चेंज होता है, फिजिकल एंड केमिकल बोथ। जब भी एक कैंडल जलती है तो वहां पे फिजिकल एंड केमिकल दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को फिर से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने राइट भी किया हुआ है कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो कैसा होता है, ब्लू। उसका कलर होता है ब्लू और कंप्लीट कंबशन होती है वहां पे। मिडल जोन जो होता है येलो होता है एंड इनर जोन जो होता है उसको ब्लैक भी बोलते हैं और वो कूलेस्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है, आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज इट्स हॉटेस्ट पार्ट। ये तो हमें पता है कि हॉटेस्ट है और यहाँ पे कंबशन भी कंप्लीट होती है। तो ये हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे या राइट कर लेंगे एक नोटबुक पे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए चलते हैं, ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स ट्वाइस। एम्पलीट्यूड को इन्होंने क्या कर दिया है, ट्वाइस। मींस ये क्या हो गया, पहले ए था तो अब हो गया 2a। ठीक है, तो लाउडनेस कैसे बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं लाउडनेस और एम्पलीट्यूड में एक रिलेशन होता है। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, 2 टाइम्स। तो एम्पलीट्यूड जब 2 टाइम्स हो गया इट इज 2a का स्क्वेयर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4a। मीन्स अगर हम एम्पलीट्यूड को 2 टाइम्स कर दें तो जो हमारा लाउडनेस है वो क्या हो जाती है 4 टाइम्स।
दैट इज इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो एक 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो छोटी छोटी वीडियोस में मैं धीरे धीरे आपको करवा दूंगी टीजीटी साइंस की तैयारी। रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, बहुत ही इजीएस्ट सा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। वो आप याद भी रख सकते हैं, और आप ये भी सोच सकते हैं, देखिए कि जो सन है हमसे बहुत दूर है, फिर भी सन हमारे ऊपर मीन्स अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो रेंज है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो क्या रहती है, इनफाइनाइट। रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस जहां तक उस फोर्स का इफेक्ट जो है वो महसूस किया जा सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट इज अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन। यहाँ आपको दिया हुआ है फोर्स, कितना फोर्स दिया हुआ है, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप न्यूटन। ऑल राइट, एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के पे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम, उसके ऊपर 10 सेकंड के लिए इतना फोर्स लगाया गया। टाइम है यहाँ पे 10 सेकंड, ठीक है। तो हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। थोड़ा शोर हो जाता है तो वीडियो पॉज करनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे आसपास के एरिया में शोर बहुत रहता है। तो उस साइलेंस को थोड़ा सा वीडियो में मेंटेन करने के लिए मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ। बट चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 10 सेकंड, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 किलोग्राम, उसके ऊपर 10 सेकंड के लिए फोर्स लगाया गया। फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया गया है, आपको चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे करना पड़ेगा F बाय एम। तो हमारा फोर्स कितना है, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 5 से, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो मुझे मिल गया 2I कैप प्लस बाई 5, 3J कैप प्लस बाई 5, 6K कैप प्लस 5 बाई 5। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मुझे यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना चाहिए, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन को करना इजी हो जाए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी दी हो, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर उन सबका क्या कर देते हैं हम, रूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा कुछ इस तरह से, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √49 विच इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है, 7 न्यूटन। तो मैं इस स्टेप को वेक्टर फॉर्म में करने की बजाय हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड विच बिकम्स 7 न्यूटन, एंड 7 बाय मास कितना है 5, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 7/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाय dt मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे टाइम है हमारे पास 10 सेकंड, और डीवी कितना है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इक्वल पुट कर सकते हैं 7/5 के मीटर पर सेकंड। अगर मुझे यहाँ से डीवी चाहिए मीन्स चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7/5 मल्टीप्लाई dt। dt यहाँ पे 10 है, तो 7/5 मल्टीप्लाई बाय में 10, 5 1 5, 5 2 10। तो यहाँ हमारे पास dv कितना आ गया, चेंज इन वेलोसिटी इज 14 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 14 मीटर पर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट हम कर लेते हैं थोड़ा सा। कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए
सबसे पहले होता है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आती है वेलोसिटी और उसके बाद आता है हमारे पास एक्सेलरेशन। जब हम ds बाई dt करते हैं मींस डिफरेंशिएशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी ds बाई dt। और जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। सो ds बाई dt होता है वेलोसिटी एंड dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारा आंसर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not appropriate to understand the science at upper primary stage? तो अपर प्राइमरी स्टेज पर साइंस को समझने के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है इनमें से? ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड रिकॉर्डिंग्स, ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है। प्लॉटिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स भी अप्रोप्रिएट है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी अप्रोप्रिएट है। बट लर्निंग द सब्जेक्ट थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अपर प्राइमरी स्टेज में नहीं आती है। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। बीच के जो क्वेश्चन नंबर मिसिंग है मतलब वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, तो वो क्वेश्चंस आपको कोई और टीचर करवाएंगे सेम हमारे चैनल पर। तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आप कर सके उन क्वेश्चंस को भी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग विच इज द एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन, इसमें से कौन सा फिजिकल साइंस लेसन का एलिमेंट होगा? सबसे पहले टाइटल, टाइटल तो होता ही है लेसन का। इंट्रोडक्शन तो हमें देना ही पड़ेगा लेसन का। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो ऑल द ऑप्शंस आर राइट। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है? जनरली ऐसा ट्रायंगुलर शेप होती है, कांच की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं प्रिज्म। इसमें एक लाइट आती है, अगर लाइट या लाइट रे हम कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाती है अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, कुछ इस तरीके से वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है इंसिडेंट रे एंड डेविएटेड रे के बीच में एंगल, या एमरजेंट रे के बीच में। जो डेविएटेड रे होती है उसको हम एमरजेंट रे भी कहते हैं। एमरजेंट वो होती है जो इससे बाहर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते होते हैं। ऐसा करके यहाँ पे एंगल आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। मीन्स जो रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, मिरर प्रिज्म के ऊपर, और जो रे बाहर निकली, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कि जो हमारी रे है वो कितने एंगल से डेविएट हुई अपने ओरिजिनल पाथ से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज if an object is moving with constant acceleration along one direction only, then the distance traveled in nth second is। जहां पे u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि ये आता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। 4 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने पढ़ी हुई है, जनरली 9th क्लास में 3 ही होती हैं, ठीक है। तो ये 9th और +1 में आ जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन हो जाती है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, ठीक है। और एक और इक्वेशन आती है आजकल जो कि एक्चुअली कॉम्पिटिटिव आ रहा है, तो फिर यहाँ पे यूज होती है snth। मीन्स कोई पार्टिकल चल रहा है तो उसने nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ना मार्कर, हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 में जो फॉर्मूला है u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, उसने 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, अगले में भी 5 मीटर, अगले एक में भी 5 मीटर, तो 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो है 15 मीटर। ओके, बट अगर मुझसे कोई पूछ ले कि तीसरे या थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको हम क्या कह देते हैं,
कि nth सेकंड में या चौथे सेकंड में, पर्टिकुलर 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ऐसे केसेस में हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं ऐसे फॉर्मूला से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, तभी मैं आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से पास करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, बोथ वेलोसिटी और एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर वेलोसिटी और एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब एक चार्ज पार्टिकल, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, तो अगर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया जाता है, ठीक है, वेलोसिटी v से, तो उस चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी और एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती हैं। सो दिस इज द आंसर ऑप्शन नंबर 4। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। ये तो आपको याद ही रखना है, क्या, कि जब कोई भी एक पर्सन है, एडल्ट पर्सन, उसके लिए मिनिमम जो डिस्टेंस ऑफ विजन है, मतलब मिनिमम कोई नोटबुक या कोई चीज कितनी दूर रखी होनी चाहिए कि वो इंसान उसको प्रॉपरली देख पाए। फर्स्ट ऑप्शन है 2.5 मीटर, सेकंड है 25 सेंटीमीटर, थर्ड है 2.5 सेंटीमीटर, एंड द फोर्थ है 25 मीटर। तो मैं आपको बता दूं राइट आंसर इज 25 सेंटीमीटर, यही आपको याद रखना है, 25 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर देखते हैं पहले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं और उसको प्रॉपरली देखते नहीं है, तो इसीलिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।